यदि दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है आपके सोलमेट के मैसेजेस के बारे में कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं जो कि हमें बताने वाले हैं यूनिवर्स। सो चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए, देन यूनिवर्स का नाम लीजिए। सो चेक करते हैं। डिस्कवर योर सोलमेट्स हिडन मैसेजेस थ्रू द डिवाइन गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो सोलमेट हैं उनके मन में उनके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या उनके ट्रू हिडन्स जो मैसेजेस हैं वो बताइए। आई होप अभी आपने उनका ले चुके होंगे, यूनिवर्स को कनेक्ट कर चुके होंगे। 3 बार आपने यूनिवर्स का नाम लिया होगा, 3 बार आपने अपने पार्टनर का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैं आपके बारे में बताती हूँ और आपके पार्टनर के बारे में क्या आपका क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपका सारा फोकस जो है इस टाइम अपने पार्टनर पे है और मनी फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हैं। मे बी आप अपने आगे कैरियर के लिए भी सोच रहे हैं, साथ ही अपने पार्टनर के साथ आपकी जो लाइफ आप बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ आपको जो मनी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है आप उसके मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर इस टाइम कुछ बहुत बड़ा डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं। मे बी ये डिसीज़न कुछ उनके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर ये डिसीज़न जो है वो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए हो सकता है। कुछ चीज़ें उनके माइंड में जो अभी आ रही हैं ना, कुछ वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके साथ अपने कनेक्शन को लेकर। तो चलिए अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो अब हम निकालते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या हैं उनके हिडन मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं बट आपसे शायद नहीं कह पाते हैं या किसी के कारण से नहीं दे पाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्स हमें हेल्प करेंगे उनके मन में जो कुछ चल रहा है वो आपको बताने के लिए। सॉरी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके जो सोलमेट हैं उनके बारे में उनकी क्या मैसेजेस हैं, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो वो देना चाहते हैं उनको और उनके मन में जो वो चीज़ें छुपी हुई हैं। फर्स्ट कार्ड ही इमोशन से भरा हुआ आ गया है। पेज ऑफ कप का कार्ड है और चलिए पहले कार्ड्स चेक कर लेते हैं। सेकंड कार्ड है द लवर्स, वाओ वेरी नाइस। थर्ड है 5 ऑफ कप, नेक्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ एंड्स, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल 2 टू नाइट, पेज ऑफ एंड्स। ओके, द एम्प्रेस। ओके, अब हम इनको पहले अरेंज कर लेते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 उनकी जो हिडन थॉट्स हैं ना आपके लिए, उनके मैसेजेस क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये 9 कार्ड्स हैं, सो मैं 1 कार्ड और ले लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप। सॉरी। हाँ जी, देखिए आपका जो पार्टनर है ना वो उनके पास ना कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए, किस तरह से आपके साथ अपनी लाइफ की जो है वो स्टार्ट की जाए। कुछ अपना मतलब वो ना कुछ प्रोफेशनल वे में भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मे बी वो आपको कुछ ऑफ़र करें। हो सकता है कि अभी वो डायरेक्टली आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं बट उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपके साथ वो एक पर्सनली और प्रोफेशनली एक कंबाइंड लाइफ जिएं जिसमें आप हमेशा उनके साथ रहें। और लेकिन वो इस चीज़ के बारे में पहले पूरी जांच कर लेना चाहते हैं कि क्या आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे और अगर वो ये काम करते हैं तो क्या आप दोनों के लिए ठीक रहेगा, क्या इससे आपके रिश्ते में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया था द लवर का,
तो आपसे वो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इतना ना वो अपनी जो उनकी हिडन फीलिंग्स हैं वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपको। रीज़न ये है कि थोड़ा सा उनको डर रहता है आपको खोने का, कि कहीं उनकी किसी बात से आप नाराज़ होकर इसमें आपसे डिस्टेंस ना स्टार्ट आप कर दें, और क्योंकि आपके बिना वो रह ही नहीं पाते हैं। भले ही वो आपसे थोड़ा दूर हों, लेकिन जब तक आपसे बात ना हो जाए या आपके बारे में ही वो ना सोचें, उनका तो ना दिन गुजरता है ना रात। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपको दुआओं में मांगते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही के लिए उनके सारे जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं। और जैसा कि देखो, मैंने इस कार्ड में भी बताया था कि वो कुछ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, जो कि प्रोफेशनली वे में भी हो सकता है। तो यहाँ भी वो देखो आपको एक पार्टनर की तरह से देख रहे हैं, और ना सिर्फ पर्सनली, वो आपको एक प्रोफेशनली भी अपना एक पार्टनर मान के चल रहे हैं, कि आगे आने वाले टाइम में आप दोनों मिलकर कुछ स्टार्ट करें, और इसमें उनको काफ़ी अच्छी जो है कि पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ एक प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिले। और ये उनका सोचना सही है, क्योंकि इसमें देखिए एंजल की भी जो ब्लेसिंग है ना, वो आपके फेवर में वर्क करेगी, और इस तरह से आप दोनों का टाइम जो है वो साथ साथ स्पेंड होगा। नेक्स्ट डे, अभी ना वो अपने किसी पास्ट चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और थोड़ा सैड हैं। उनको लग रहा है कि उनसे कुछ ऐसी भूल हुई है जिसके कारण उन्हें अपनी बात पर पछतावा हो रहा है, थोड़ा रेग्रेट फील कर रहे हैं। और किसी चीज़ में वो जहाँ उन्हें सक्सेस नहीं मिली है ना, उस चीज़ को किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, वो उस बारे में सोच रहे हैं। और थोड़ा सा उनका ध्यान आपकी तरफ इस वे में भी जा रहा है कि जैसा वो चाह रहे थे इस रिश्ते में, उस तरह का रिज़ल्ट अगर उन्हें नहीं मिला है, तो वो किस तरीके से इसमें आगे मूव करें कि आपके साथ उनकी जो लाइफ है अच्छी चले और एक स्टेबिलिटी इस लाइफ में आए। वो अपने मन में जो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, जो आपसे वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं। अब आपको शायद लग भी रहा हो कि ऐसा तो है नहीं, वो तो हमसे ऐसी कभी बात कर नहीं सकते, या करते ही नहीं हैं, वो तो कुछ शो ही नहीं करते हैं, और वो कुछ अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि ये इनकी हिडन फीलिंग है जो कि ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते, बट यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, और उनकी गाइडेंस से आपके पार्टनर की, आपके सोलमेट की जो फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स, वो आप तक पहुंच रही हैं। देन उन्होंने इस रिश्ते पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, और इस चीज़ का वो रिज़ल्ट अब चाह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, अब तो इस रिश्ते में जो रिज़ल्ट चाह रहे हैं वैसा रिज़ल्ट आना चाहिए। थोड़ा वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इसमें अपने एफ़र्ट डालें और इस रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, साथ ही जैसा कि 2 बार इस चीज़ का है, और अब यहाँ फिर कंफर्मेशन आ गई है कि आपके साथ वो किसी रिश्ते में जुड़ने के साथ साथ एक प्रोफेशनल भी आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं। यहाँ 2 ऑफ पेंट का कार्ड है, वो ये भी बता रहा है कि उन्होंने इस बारे में सोच लिया है, बट अपने एक्सप्रेशन आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जैसा कि टॉपिक ही है हिडन फीलिंग का, तो ये उनके मन में एक हिडन फीलिंग है। साथ ही वो इस चीज़ को लेकर ना आपके साथ कोई ट्रैवल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है आपके साथ उनका कहीं फॉरेन ट्रिप का भी प्लान बने, और वो प्रोफेशनली हो सकता है। इमोशनली तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप ही उनकी पूरी दुनिया है, आपसे बियॉन्ड तो वो सोच ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड। मन तो उनका ऐसा होता है कि बस जितना जल्दी हो सके मैं पूरी तैयारी से और बस आपके साथ एक नई दुनिया बसा लूँ, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक वेट किया है आपका, और अब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनका बस चले ना तो बस उड़कर ही आ जाए आपके पास, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अपनी ये थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपके साथ में। तो इस वजह से मन तो इनका बहुत होता है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते। बट हाँ, इनकी लाइफ में थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है, कि
कि जो ये इनकी पहली एक सोच हुआ करती थी ना, थोड़ा शाई रिजर्व टाइप के हुआ करती थी, तो अब ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे और अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया तो कहीं आप इनके हाथ से छूट ना जाए। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल का। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, और अगर ये आपके साथ जुड़ जाते हैं तो पीछे चलो जो भी हुआ हो, अगर उन चीज़ों को छोड़कर हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ें तो हमारे रिश्ते में भी एक अच्छी प्रोग्रेस होगी। साथ ही हमारा प्रोफेशनल जो है, हम अगर कुछ करते हैं तो वहाँ हमारी अबंडेंस भी हमारे साथ होगी, और इस तरह से हम अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करके हम आगे की अपनी फैमिली के बारे में, फ्यूचर के बारे में अच्छा प्लान कर सकते हैं। देखिए, आपको वो एक एम्प्रेस की तरह से मानते हैं, और उनका मानना यह है कि आप बहुत ही वाइज पर्सन हैं, इंटेलिजेंट हैं, और आप जिस काम को करना चाहें, जिस चीज़ को करने का सोच लें, वहाँ आपको कोई नहीं हरा सकता। विक्ट्री आपकी ही होनी तय है, और आप ऐसी फिगर हैं, मीन्स वो आपको ऐसा समझते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अगर किसी से कोई काम करवाना चाहें तो कोई आपको ना नहीं कह सकता, और आप बहुत प्योर हैं। और जिस प्योरिटी से, जिस ऑनेस्टी से आप काम करते हैं ना, और जो उनके साथ आपकी लॉयल्टी है, वो उन्हें बहुत पसंद है, और वो इसी के साथ आपको चाहते हैं कि आप इसी तरह से काम करें। तो उनके साथ जो वो अपने एक प्रोफेशनल वे में जाना चाह रहे हैं आपके साथ, उनका पर्पस ही ये है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहें। मीन्स कि वो आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाह रहे हैं, इसीलिए वो आपको अपने प्रोफेशनल एक पार्टनरशिप में आपको जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि आप जिस काम को हाथ लगा दें वो सोना बन जाता है। जिस काम को भी आप स्टार्ट करते हैं, आप उस काम में ग्रोथ पाते हैं, सक्सेस पाते हैं। आपकी ये स्पेशलिटी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और सबसे बड़ी बात कि आप इंटेलिजेंट हैं, और उसके बावजूद आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी कहते हैं ना, एक प्राउड नहीं है, और उस चीज़ से इनको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके अंदर जो ये एक हम्बलनेस है ना, तो इस चीज़ को देखते हुए वो चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ें, और जल्द से जल्द आपके साथ अपनी फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ ये कार्ड जो है वो ये भी बता रहा है कि ये जल्द ही आपके साथ अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 7 ऑफ कप का कार्ड है। इनके मन में काफ़ी तरह के विचार चलते रहते हैं, और ये सोचते हैं, कभी इनके मन में आता है कि ये काम कर लें, कभी इनके मन में आता है कि वो काम करें, कभी ये सोचते हैं कि बस सीधा आपसे ही बात करके सीधा अपना एक प्रोफेशनल लाइफ शुरू करें। तो कभी इनका मन होता है कि नहीं, पहले आप मुझे बस पर्सनली मिल जाए, प्रोफेशनल लाइफ तो ये खुद संभाल लेंगे। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो विचार हैं इनके मन में घूमते रहते हैं, और एट लास्ट अब इनका जो लास्ट कार्ड है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा संभालते हैं, लेकिन इन्हें कभी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज़ हो जाता है, वो ये सोचकर कि कहीं आपको खो ना दे। आपको खो देने के डर से ही इनके अंदर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब कुछ होते हुए भी ये अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं, और कॉन्फिडेंस जो इनका लूज़ हो जाता है, तो ये वहाँ हर चीज़ में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज़ ये आपके लिए ही सोचते हैं। कहते हैं ना कि दिन रात आप ही के बारे में ये सोच रहे हैं, आप ही के साथ ये आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, और काफ़ी सारे प्लान इनके मन में हैं आपको लेकर। तो मे बी आपके साथ ये 1 महीने के अंदर ये बातें डिस्कस करेंगे। आप नोट कर लीजिएगा, 1 महीने के अंदर ये सारी बातें आपके साथ एक्सप्रेस करने वाले हैं, आपको कुछ ऑफ़र देने वाले हैं। जब आपको ऑफ़र मिले तो कमेंट में आकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।